चलिए आगे बढ़ते हैं। चीते अब मध्य प्रदेश की सरजमी पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ना देश का कूनो होगा, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। कैसा था ये सफर, जानते हैं उन 16 घंटों की कहानी चीते की जुबानी। हाँ, मैं अब भारत आ गया हूं। जितनी खुशी तुम लोगों को है उतनी ही मुझे भी है, लेकिन यहां तक आना मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें पता है नामीबिया से यहां आने तक का मेरा सफर कैसा रहा। सुनोगे तो तुम भी हैरान रह जाओगे। हम खुश थे कि भारत जाने वाले हैं, लेकिन फिर हमें जैसे किसी ने कैद कर दिया। लकड़ी के बॉक्स में हमें बिठाया जा रहा था। हमारे दिल धड़क रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। बॉक्स के छोटे छोटे छेदों से थोड़ी सी रोशनी जरूर आ रही थी, जो हमें उम्मीद दे रही थी, हमारा हौसला बढ़ा रही थी। और इन्हीं छोटे छोटे छेदों से हम अपने अनूठे सफर को देख भी रहे थे। इसके बाद हम उस स्पेशल चार्टेड कार्गो फ्लाइट के पास पहुंचते हैं, जिसके जरिए हमें भारत लाया गया है। पूरा प्लान बिल्कुल हमारे जैसा ही नजर आ रहा था। हमें अलग सा न लगे, इसलिए प्लेन को भी चीते की आकृति दे दी गई थी। तुम यकीन नहीं मानोगे, ये देखकर हम सभी काफी खुश हुए थे। हमारे बक्सों को प्लेन के अंदर रख दिया और फिर शुरू हुआ 16 घंटे का वो सफर, जो नामीबिया से भारत आने का सबसे मुश्किल वक्त था। 16 घंटे बिना कुछ खाए पिए हम हवा में सिर्फ हवा के सहारे ही रहे। ना पानी मिला, ना खाने के लिए कुछ दिया गया। पेट में चूहे और चीतल सब दौड़ रहे थे, लेकिन हमने सुन रखा था कि हमारे नए घर कूनों में खास मोटे ताजे चीतलों का इंतजाम किया गया है। तो इसी उम्मीद के सहारे ये वक्त भी कट गया और आखिरकार शनिवार सुबह 7:55 पर भारत की सरजमी पर पहुंच ही गए। हमारी रगों में अलग ही उमंग दौड़ गई, क्योंकि कभी यहां भी हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो एशियाई चीतों के नाम से पहचाने जाते थे। मैं खुश भी था, लेकिन पूर्वजों की दुर्दशा पर दुख भी हो रहा था, क्योंकि इंसानों ने अपने शौक की खातिर इस सरजमी पर उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मेरी आंखों के सामने छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत का वो मंजर भी आ गया, जब हमारे पूर्वजों की लाशें पड़ी थी। ये वक्त 1948 के आसपास का था, जब छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसके हिस्से आज हम बनने जा रहे हैं। कोरिया रियासत के तत्कालीन महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव हाथों में बंदूक लिए अपनी वीरता पर खुश हो रहे थे, और सामने पड़े थे हमारे पूर्वज। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि 3 चीते। रूह तन से जुदा हो गई थी, और भारत की सरजमी भी चीतों से खाली हो गई थी। खैर, अब इन बातों को छोड़िए, मैं अपने साथियों के साथ आ गया हूँ, लेकिन एक वादा जरूर लेना चाहूंगा। अब तो सबक लीजिए कि हमारे शिकार की नहीं, बल्कि हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएंगे। अब ग्वालियर से हम उस जगह के लिए रवाना होते हैं, जो खास हमारे लिए तैयार की गई है। जी हाँ, हम मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य पहुंच चुके हैं। फिर अचानक हमारे पिंजरों का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। हम 16 घंटे की कैद से आजाद होते हैं। खुली हवा में सांस लेने का जो अनुभव है, उसे बयां नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। मैं पिंजरे से निकलकर खुली हवा में घूमने गया, और जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमें यहाँ छोड़ने आए हैं। मैंने आंखों ही आंखों से उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि अब आप और हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे, और इसी के साथ मेरे और मध्य प्रदेश के एक नए सफर का आगाज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
तो ये वो नन्हे मेहमान हैं जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा था बेसब्री से, और आखिरकार ये मध्य प्रदेश के कूनों आ चुके हैं और अब प्रदेश की शोभा भी बढ़ाएंगे।